गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के लगभग 5 बजे या 5:30 बजे से। और बाहर जो है हो रही थी बारिश, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2-3 दिन जो है बहुत बारिश हुई थी। ये व्लॉग भी जो है दो या 3 दिन पुराना है। मैं मेडिसिन लेने गई थी उसके पहले का ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर मुझे जो है टाइम ही नहीं मिला, मेडिसिन लेने गई, तो इस वजह से जो है 1-2 दिन ये व्लॉग पुराने ही आ रहे हैं। तो जिस दिन मैं गई थी उससे एक रात पहले का ये व्लॉग है। तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट वगैरह की इतनी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं लंच वगैरह नहीं बना पाई थी। लंच में मैं जो लौकी है उसके कोफ्ते बनाने वाली थी। फिर पूरे घर में अंधेरा हो गया, लाइट वगैरह चली गई थी, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाया। फिर शाम को जो है लाइट ठीक हो गई थी, फिर लाइट आई, बारिश भी हो रही थी, तो लौकी के जो है कोफ्ते मैं बना ही रही थी। तो सोचा चलिए थोड़े से जो पकौड़े हैं वो निकाल लेते हैं चाय के साथ, और बाकी की फिर जो है सब्जी बना लेंगे। तो बस उसी की मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है। जो लौकी थी उसको अच्छे से मैंने छील कर जो है घिस कर अच्छे से उसका जो पानी है वो निकाल दिया था। मैंने यहाँ पर आधी जो प्याज है वो कट कर ली है, और हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर जो बेसन है वो डाला है, तो 3 चम्मच मैंने डाला था। सोचा पहले मिक्स कर लूँ, फिर कम होगा तो बाद में डाल देंगे। तो 3 चम्मच ही बेसन जो है और इसमें ऐड हो गया था, तब इसका जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हुआ था। उसी के साथ मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। और बस यहाँ पर हमारा ये जो मिक्सचर है कोफ्तों का या पकौड़ियों का जो है रेडी है। और गैस पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी ऑयल गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने चढ़ाई हुई है चाय। तो जब तक मैं ये तैयारी कर रही थी तब तक हस्बैंड नहीं आए थे, बट जब तक मैं बनाकर फ्री हुई पकौड़े तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। तो सभी के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़ी मैंने रेडी कर दी थी लौकी की। और बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अभी ना कुछ ज़्यादा ही ऑयली वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है 2-4 दिन से खाने को हो रही हैं। तो बस यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो पहले डाली हुई थी तो वो थोड़ा सिक गई थी, तो उनको मैंने पलट दिया था। फिर धीरे धीरे सारी हमारी जो पकौड़ियाँ थी वो सिक गई, चाय बन गई थी, तो वो गैस मैंने बंद कर दिया था क्योंकि पकौड़ियों में थोड़ा टाइम लग रहा था इस वजह से। फिर यहाँ पर हमने जो दूसरे बैच की पकौड़ियाँ थी वो भी डाल दी थी, और बस चाय भी मैंने गर्म कर ली है। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए चाय निकाल दी थी, तो पहले मैं उनको दियाऊँ। और यहाँ पर कढ़ाई में जो है और डली हुई थी, तो मैंने सोचा इन लोगों को दे देती हूँ और मैं जो है फिर बाद में खा लूँगी। तो फिर बाकी की जो थी सारी मैंने निकाल ली थी। फिर मैंने भी आराम से बैठ कर अपनी जो चाय वगैरह थी वो पी ली। और बस फिर मैं लग गई यहाँ सब्ज़ी की तैयारी में। तो ज़्यादा ऑयल था तो ऑयल मैंने थोड़ा कम कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने जीरा डाल दिया है, और जो हरी मिर्च प्याज, और बस ये मैंने डाल के अच्छे से किया है इसको सौटी। और इसके बाद जैसे ही जो है ये प्याज थोड़ी सी सौटी हो जाएगी, उसके बाद मैं सारे जो भी मसाले वगैरह हैं वो ऐड कर दूँगी। तो इन दिनों ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी 3-4 दिन, और यही टाइम जो है हमें मिला था जो मेडिसिन है वो लाने के लिए। तो थोड़ी सी जो है दिक्कत हो गई थी क्योंकि बारिश में जो है निकलना जाना बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हुई। बट ये था कि अगर अभी नहीं जा पाते तो फिर जो है आगे फिर इतनी छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी। तो और ऑलरेडी वैसे ही जो मेरी मेडिसिन थी इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार जो है लगभग 1 महीना जो मेरी मेडिसिन है वो लेट हो गई। मोस्टली मैं 2 महीने की मेडिसिन लेकर आती हूँ और 2 महीने की ही डॉक्टर लिखते हैं। बट इस बार जो है 3 महीने के लगभग हो गए थे मैं जो है मेडिसिन लेकर ऐसे ही मेडिकल से खा रही थी। और ज़्यादा भी जो है नहीं खा सकते हैं, मुझे फिर थोड़ा सा डर रहता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बेशक वही दवाई बार बार देते रहें, बट खुद से ये लगता है कि कहीं डॉक्टर चेंज ना करें, हम ज़्यादा ना खा लें वही मेडिसिन। तो यही सारी थी, तो फिर इस वजह से हम लोगों को जो है इन्हीं दिनों में मेडिसिन लेने के लिए जाना पड़ा। बट बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो गई थी, बारिश में निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो देखिए यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो मैंने रख दी बनने के लिए, और बस साथ के साथ ही मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि ऑलरेडी चाय पकौड़ियाँ हो गई हैं और सब्ज़ी है। तो अब जो है इतना रोटी कोई खाएगा नहीं, और फिर मैं रोटी बनाती चावल बनाती, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए चावल ही बना लेते हैं। ज़्यादा वैसे भी कोई नहीं खाएगा क्योंकि चाय पकौड़ियाँ खा ली हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी, और ये जो चावल हैं
वो मैं चढ़ा दूँगी। तो थोड़ा-सा उसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है घी। मेरे पास जो है कमेंट आते हैं कई बार कि दीदी आपका जो खिचड़ी है मतलब तहरी है या चावल हैं इतना खिले-खिले कैसे बन जाते हैं? तो ऐसा मैं कुछ अलग तो करती नहीं हूँ, बस वही होता है कि हाँ, अगर मैं 1 कटोरी चावल ले रही हूँ तो मैं उसमें 2 कटोरी पानी ऐड करती हूँ। 2 कटोरी हैं, 1.5 कटोरी हैं, जैसे 1.5 है तो उसमें 3, 2 हैं तो 4, बस यही मेरा पानी का जो आइडिया होता है वो होता है। इसी के साथ आपने देखा है हमेशा मैं जो है घी डालती हूँ। तो घी से भी क्या होता है ना कि चावल खिला-खिला सा हो जाता है, वो चिपकता नहीं है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि चिपक रहा है तो घी डालकर देखें तो शायद नहीं होगा ज़्यादा, और कुछ नहीं है अलग। तो देखिए यहाँ पर चावल रखने के बाद जो बर्तन थे चाय वगैरह के, मैंने सोचा चलिए ये धुलकर रख देते हैं क्योंकि फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। इतने में हमारे जो चावल थे वो बन गए थे, सब्ज़ी थी वो भी बन गई थी। मैंने एकदम लो फ्लेम पर पकाई है। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा गरम मसाला, साथ में मैंने डाला है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो सब्ज़ी वगैरह हमारी रेडी हो गई, उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, फिर सारा काम वगैरह निपटाया मैंने। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे आफ्टरनून में, लगभग 2 या ढाई बजे का आसपास का टाइम हो रहा है। सुबह फिर ज़्यादा कुछ क्या, सुबह मैंने कुछ भी शूट ही नहीं किया क्योंकि नाइट की सब्ज़ी बच गई थी थोड़ी-सी, तो मैंने बस रोटियां सेक दी थी क्योंकि आज जा रहे हैं जैसे कि आपको बताया आगरा मेडिसिन लेने के लिए। तो फिर जो है जल्दी-जल्दी मैंने सारे काम निपटाए, फिर अपनी जो है मैं तैयारी में लग गई। बच्चों को नहला-धुलाकर अभी सो गया है, तो मैंने कहा चलिए कपड़े आयरन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े मुझे पहनने थे या ले जाने थे वो कपड़े मैं यहाँ पर कर रही हूँ आयरन। अभी सो रहा है और बाहर हो रही थी बारिश, तो हस्बैंड ने बोला था कि जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम निकल चलेंगे। तो तैयारी मैंने दोपहर से ही शुरू कर दी थी, बट निकलते-निकलते हमको 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम हो गया था। हम लोग निकले थे ना तो अंधेरा सा हो गया था और हम लोग जो है 8 साढ़े 8 बजे के करीब घर पहुँचे थे, जबकि सवा घंटा मुश्किल से लगता है। लेकिन बारिश में निकले थे ना तो ऐसा हो रहा था कि कहीं तो बहुत ज़्यादा एकदम बारिश मिल रही थी और कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं मिल रही थी, कहीं हल्की-हल्की मिल रही थी। पूरे रास्ते में जो है यही हुआ और एक जगह तो जो है बारिश में पता ही नहीं चला, पानी रोड पे गड्ढा था तो उसी में जो है गाड़ी चली गई। तो ये समझिए बच भी गए हम लोग। बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही थी क्योंकि एक तो अंधेरा हो गया और दूसरा बारिश कहीं-कहीं इतना ज़्यादा मिल जा रही थी कि उसकी वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था सही से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह सब मैंने आयरन किए, उसके बाद मैंने बैग लगाया और बैग में कुछ जो है एक्स्ट्रा कपड़े मुझे ले जाने थे, वो मैंने रखे हुए थे। तो इस वजह से जो है पूरा बैग आपको भरा हुआ लग रहा होगा। और फिर मैंने अपनी किट वगैरह रेडी की और मेरा मन हो रहा था आज साड़ी पहनने का, मौसम ठंडा हो रहा था और काफ़ी दिनों से पहनी नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए साड़ी पहन लेते हैं। एकदम हल्की सी साड़ी थी, तो बस मैंने वही बांध ली और मुझे ना साड़ी सही से बांधनी आती नहीं है, तो उल्टी सीधी जैसी भी मुझे आती है मैंने बांध ली जल्दी-जल्दी में, क्योंकि वेट करते रहे पहले तो कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। फिर एकदम से बारिश बंद हुई ना, उसके बाद ही फिर मैंने रेडी होना स्टार्ट किया और रेडी जैसे ही हुए ना उसके बाद फिर से हल्की-हल्की सी जो बारिश है वो आ गई थी। लेकिन फिर लेट इतना हो रहे थे कि फिर जो है हम लोग निकल गए हल्की-हल्की बारिश में ही। तो आगे थोड़ी देर बाद ही फिर हमें इतनी तेज़ एकदम बारिश मिल गई थी, बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर रेडी होने के बाद जो खिड़की वगैरह थी वो मैंने बंद की, पर्दा डाला, क्योंकि जाते हैं तो थोड़ा ये रहता है कोई कीड़ा वगैरह बाहर से अंदर ना आ जाए खिड़की के ज़रिए, इसलिए हमेशा बंद करके ही जाते हैं। और बस मैंने लगा दिया है ताला। हस्बैंड गाड़ी लेकर आ गए थे, बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में, बाबू जो है वीडियो शूट कर रही है और हल्की-हल्की यहाँ पे जो है बारिश एकदम से आना स्टार्ट हो गई थी। तो फटाफट से जो है मैं भाग रही थी, आप देख सकते हैं बारिश एकदम बढ़ती जा रही है। तो यही हुआ था, बहुत ही मुश्किल से जो है हम लोग घर पहुँच पाए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठकर गाड़ी में निकल आए हैं और यहाँ जैसे ही बाहर निकले ना तो थोड़ा दूर चले, एकदम से इतनी तेज़ बारिश मिल गई, ये देखिए बहुत तेज़ी से एकदम से जो है बारिश आ गई थी। और यही सारे रास्ते होता गया, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और इसके बाद ना फिर घर का मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। इसके बाद फिर जो भी व्लॉग आपको मिलेंगे वो यहीं के ही मिलेंगे, इटावा के, क्योंकि जैसे कि आपको बताया नाइट में हम लोग पहुँचे थे 8 साढ़े 8 बजे और बस जाके खाना वगैरह खा के सो गए। फिर सुबह हम लोग निकल गए मेडिसिन के लिए और वहाँ से हम लोग आगरा से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास लौट के आए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल आए थे। बस इतने ही टाइम के लिए गए थे।
तो रास्ते में बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ली, थोड़ा और आगे चले तो एक जगह जो है भुट्टे मिल रहे थे गरम-गरम। तो ऐसे टाइम पे भुट्टे बड़े अच्छे लगते हैं, तो हस्बैंड को बोला तो उन्होंने जो है 3 भुट्टे ले लिए थे बच्चों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं भुट्टे। तो यहाँ हम लोगों ने पहले भुट्टा खाया, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़े थे, क्योंकि हस्बैंड भी खा रहे थे तो ड्राइव नहीं कर सकते थे। बस थोड़ा आगे आकर पेट्रोल पंप मिला, फिर यहाँ पर हमने जो है पेट्रोल भरवाया। और काफ़ी आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, वो तो लाइट वगैरह जल रही है इस वजह से ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हैं यहाँ से और फिर सीधा हम लोग पहुँचे घर। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ शूट नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।